उन्होंने क्या किया, फिर से उसे टेस्ट कराया, फिर से इनका स्कैनिंग कराओ, फिर से MRI कराओ। तो मैं बार बार उनसे ये विनती कर रहा था कि कुछ तो इनका थोड़ा ड्रेसिंग वेसिंग करो। तो बदबू आने लगा, सड़ने लगा, चलते चलते कीड़ा गिर रहे थे, बिस्तर पे बड़े बड़े कीड़ा गिर रहे थे। तो उन्होंने कहा पूरी आंख है ये निकाल देंगे, आंख का पूरा हिस्सा, पूरा गाल, नाक का कुछ आधा हिस्सा, होठ का आधा हिस्सा, पूरा ये एक साइड पूरा निकल जाएगा। कैंसर सेल कहीं थोड़ा सा भी बच जाता है तो फिर से फैल जाता है। तो इसने कहा कि कैंसर को पूरा सेल को हम निकाल के ऑपरेट करके पूरा निकाल देंगे। तो मैं बोला आंख तो भी ठीक है, दिखाई तो दे रहा है, कुछ तो उपाय करो ना बचाने के लिए। बोले नहीं, कैंसर सेल को अभी आंख को बचाने के चक्कर में पूरा इनकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, तो इनको मारना चाहते हो भाई उनको। मैं बोला नहीं, मैं तो उनको आंख बचाना चाहता हूँ, आंख स्वस्थ है। ऐसे करके क्या क्या मैंने फिर एम्स अस्पताल से, मैं बोला उनके थोड़ा सा बाहर दूसरी ऑप्शन चाहिए, हमें कहीं और जगह दिखाना सकते हैं। तो फिर दूसरा अस्पताल में गए, अपोलो में गए, फिर सब में गए, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बड़े बड़े जो वहाँ किम्स हॉस्पिटल में, वहाँ तो दो मेडिकल कॉलेज है उनके किम्स में, बहुत बड़े हॉस्पिटल है। जैसे हम लोगों ने सब में गए तो उन्होंने फिर ये अजीब वाली बात है, तो इनका जो एम्स का बड़े इतने कितने बड़ी रिसर्च सेंटर है, तो इनका रिपोर्ट को लोगों ने नहीं माने। तो उन्होंने क्या किया, फिर से उसे टेस्ट कराए। बोले फिर से इनका स्कैनिंग कराओ, फिर से MRI कराओ, फिर वही CBC ब्लड टेस्ट, जितने भी जो टेस्ट हुआ था सूरत में, फिर वो टेस्ट कराए। और टेस्ट इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज है ना, तो समय लग जाता है उसमें, उनमें भी काफी समय लगता है, 1 महीने टेस्ट कराते कराते। तो घाव इतना इनका बढ़ गया, तो मेरे से दिखा नहीं जा रहा था, पूरा सड़न होने लगी। तो मैं बार बार उनसे ये विनती कर रहा था कि कुछ तो इनका थोड़ा ड्रेसिंग वेसिंग करो। तो बदबू आने लगा, सड़ने लगा। लोग आसपास के जो बेड लोग हैं वो कह रहे अरे तो कुछ तो बोलो उनको, कुछ करेंगे। मैं तो बोला उनको हाथ पैर पकड़ रहा हूँ, तो वो कुछ नहीं कर रहे, अभी क्या करूँगी, इतना स्थिति गंभीर हो गया, अभी भी क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग बेड पेशेंट बना दिया इनको, ठीक है ना। तो जैसे ही उनको 1 महीने में पूरा हो गया, तो पूरा कीड़े पड़ने लगे। वो कीड़े भी आप लोगों ने देखे होंगे वीडियो, इतना बड़े बड़े के एक दिन में 15-15, 20-20 कीड़े निकलते थे। कई दिनों तो कैसे निकला, वो ऐसे हाथ से ना, तो ऐसे कीड़े निकाल के रख रही थी। चलते चलते कीड़ा गिर रहे थे, बिस्तर पे बड़े बड़े कीड़ा गिर रहे थे। वो इतने कुछ सहन की इसने, तो लेकिन मनोबल नहीं आ रहा उसमें, ठीक है ना। तो इसीलिए कोई भी तो इसीलिए हम स्वस्थ हो सकते जब हमारा मनोबल दृढ़ रहेगा। अभी देखो भगवान के बुद्ध के मनोबल कितनी बड़ी। अभी जिस दिन है ना, तो भगवान बुद्ध ने क्या किया, पहले वो सिद्धार्थ गौतम रहे, जब जंगल में गए वो छोड़ छाड़ के, तो उन्होंने क्या किया, 7-8 साल तक जंगल में भ्रमण किया, तो कुछ नहीं मिला। तो उनके मन में इतना सब कुछ राजपाट त्याग करके आया मैंने, ठीक है। तो इतनी भी अपनी पत्नी है, अपनी पुत्र है, बेटे सबको छोड़ के आया, मेरे को क्या मिला 7 साल में, कुछ नहीं मिला। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, दृढ़ संकल्प लिया। ये कहा मैं सिद्धार्थ गौतम आज दृढ़ संकल्प ले रहा हूँ, पलटी मार के बैठ के, हाथ नहीं खोलूंगा, पैर नहीं खोलूंगा, आंख नहीं खोलूंगा। कब तक, जब तक मुझे जीवन की रहस्य समझ में नहीं आता, ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक। कोई 1 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरा जीवन भर के आखिर सांस तक। ये दृढ़ निष्पत्ति ले लिया उन्हें, दृढ़ संकल्प लिया। तो जैसे दृढ़ संकल्प ले, ज्ञान प्राप्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य, कोई भी व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्प ले जाता है तो उसका सुधार हो जाता है जीवन में। चाहे किसी भी बीमारी से वो हरा सकते हैं, जैसे कि कैंसर किसी ने हराया, दृढ़ संकल्प इनकी मनोवृत्ति से। इनकी उन्होंने कहा चाहे कीड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, नहीं हारूंगी मैं। तो उन्होंने क्या किया, मैंने जैसे ही उन लोगों ने ऑपरेट करने के लिए प्लानिंग बनाया, एक दिन शाम को उन लोगों ने सब आगे बोले अभी तो इनका पूरा ऑपरेट होगा ये। मैं बोला क्या क्या करेंगे आप लोग। बोला आप कंसेंट लेटर पे साइन कर दीजिए, शाम को सुबह इनका ऑपरेशन है, तो 6 बजे 6:30 बजे इनका OT है, तो उनको कुछ नहीं खाली पेट रखना। तो मैं बोला क्या क्या करेंगे, कम से कम तो मेरे को बताओ। तो वहाँ से मैंने ऐसे आया, अभी फिर तो कुछ OT के ले जाके क्या क्या कर लोगे, निकाल लोगे, तो मेरे को बताओ पहले कम से कम। तो उन्होंने कहा पूरी आंख है ये निकाल देंगे, आंख का पूरा हिस्सा, पूरा एक गाल, नाक का कुछ आधा हिस्सा, होठ का आधा हिस्सा, पूरा ये एक साइड पूरा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना बड़ी मांस का टुकड़ा निकालेंगे तो एक जांग से नहीं होगा, पूरा दोनों जांग को काटना पड़ेगा। तो दोनों जांग को काट के वहाँ मांस रखेंगे और यहाँ पे छोटा सा एक ऑपरेशन होगा, क्योंकि ब्लड वेसल उसको हमें जोड़ना है। मांस को लेके तो ऐसे रख नहीं देंगे। तो इतने भी वो संतुष्ट नहीं हुए। तो एक बार तो ऐसे ही हुआ, इनको जोर जबरदस्ती बायोप्सी FNAC कराने के लिए जाते, बार बार ऐसे देख रहे थे गर्दन में क्या है, कोई गांठ है क्या। ये करे दिन में कुछ प्रॉब्लम नहीं गले में, नहीं बोले कुछ तो लग रहा है ऐसे गांठ पे। एक दिन जबरदस्ती इनको लेके गए थे FNAC कराने के लिए। तो इनको बोला था मैंने कुछ भी हो जाए, कोई टेस्ट अभी नहीं कराना, फिर फंस जाएंगे हम लोग। तो इन्होंने क्या, एक पेशाब करके बहाने में भाग के आ गई थी। तो इसने भी खूब हिम्मत की, नहीं तो FNAC करके इसका गला भी खराब करते, आर भी कहीं मरण में अभी तो ये इसका हालत होती, बहुत बुरी हालत हो जाती। FNAC को जानबूझ के खुद ही नहीं कराई, अपनी दृढ़ता से, अपने मनोबल से उसने FNAC कराने के लिए गए थे, वो लैब से भाग आई, ठीक है। तो मनोबल इतनी बढ़ाया।
तो फिर जैसे ही उन लोगों ने ऐसे कहा मेरे को ये सब करेंगे, तो इतने भी और भी शत्रु ने बोला और कुछ है, बोला और भी एक समस्या है। बोला क्या समस्या है? बोला जैसे ही हम ऑपरेट करेंगे ना उनको, अगर 3 दिन उनको हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, अगर वहाँ फिर काला पड़ना शुरू हो गया या जैसे कि ब्लड में कोई लीकेज हुआ, फिर से दोबारा फिर ऑपरेट करेंगे। बोला तो हद हो गई है, एक बार ऑपरेशन करेंगे फिर सक्सेस नहीं होंगे, फिर अगर कुछ हुआ तो फिर दोबारा करेंगे ऑपरेट। ऐसे हो सकता है, कोई केस में ऐसे होता है। तो उसी दिन मेरा सौभाग्य की बात है, तो उसी दिन जिस दिन वो शाम को है ना, मैं बोला ठीक मेरे को थोड़ा सा समय चाहिए, मैं थोड़ा सा निर्णय लेता हूँ कुछ। तो उसी दिन मेरे सौभाग्य, मेरा बहुत अहोभाग्य हूँ मैं, आचार्य मनीषी का उसी दिन वीडियो आया। मैंने ऐसे बैठ के देख रहा था तो उसमें आ गया सिद्धू जी का वीडियो, अरे कैंसर ठीक हो जाता है बिना सर्जरी का, तो ये करो। तो मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ा, मैं सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, इनको निकालना पड़ेगा कैसे भी करें। फिर मैंने वो जो आयुर्वेद आचार्य पंकज कुमार उनसे संपर्क किया। बोला आप क्या कहते हैं, आयुर्वेद में कुछ हो सकता है, स्थिति ऐसा है, वीडियो कॉल करके दिखाया। बोला आप कुछ भी करके उनको बाहर निकालो, कम से कम उनकी अगर ट्रेप में फंस जाते हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथिक का हाथ बन जाएगा, ठीक है ना। आयुर्वेदिक में इसका उपाय है, हमारा जो चरक महर्षि हुए, सुश्रुत हुए, भागवत हुए, पतंजलि महर्षि, बड़े बड़े ये क्या बीमारी है, बड़े वैसे गंभीर बीमारी का इलाज हुआ हमारी आयुर्वेदिक में, ये ठीक हो जाएंगे। तुम बासु एक ऐसा करो, निकालो बासु कैसे ना कैसे अस्पताल से। तो मैंने बड़ा मनोबल बढ़ा, ये आचार्य जी का वीडियो देखा, उनका भी मनोबल से। तो हमने क्या क्या इनको बोला, हमको अब डिस्चार्ज दो, हमें नहीं कराना, हमें उनका आंख बचाना है, हम नहीं कराएंगे ऑपरेट। बोले नहीं, हम लोगों ने तो पूरी डॉक्टर टीम को बुला रखा है, अगर इतनी बड़ी अस्पताल चल रहा है हमारा तो बड़ी मुश्किल से डेट मिलता है, तो पता नहीं कि 15-20 दिन के बाद डेट मिलेगा तो मर जाएगी तब तक, तो ऑपरेशन काल करा लो, ऑपरेट करा लो। मैं बोला नहीं, अब तो ऐसे नहीं कराएंगे, हम आंख को बचाना है और भी तो ऑपरेट कर देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो मर जाएगी, ऐसे बेड पेशेंट बन जाएगी। जैसे कह रहे हो इतना अगर सब काट देंगे वो तो बेड पेशेंट हो जाएगी, तो फिर जिना मरना इसका क्या क्या रह जाएगा। तो इसीलिए हमको लोग को डिस्चार्ज दे दो, हम चले जाएंगे। बोला नहीं ऐसे नहीं जा सकते। फिर बोला ऐसे नहीं जा सकते, मैं अपने हिसाब से डिस्चार्ज लूँगा, ठीक है ना। मैं फिर अकड़ गया, बोला अभी जैसे भी करके इनको बचाना है, ये मैंने मन में दृढ़ता है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेरे साथ था, वो आयुर्वेद आचार्य थे और आचार्य मनीषी थे, तो उनकी वजह से मैंने मनोबल बढ़ाया कि अभी कुछ भी करके इनको निकालूंगा, आयुर्वेदिक के भी ट्रीटमेंट करा के इनको ठीक कराऊंगा, ये संकल्प लिया मैंने। तो क्या किया मैंने, रात को 12-1 बजे फिर पुलिस स्टेशन में गया, तो एफआईआर दर्ज किया। तो उनका तो अस्पताल के साथ उनका तो लिंक है, उन्होंने कुछ नहीं सुना, मेरे को बातों घुमाया फिर आया। तो मैं बोला यहाँ कुछ बात नहीं बनेगा, तो फिर मैंने वहाँ से फिर दूसरे उनके उच्च पदाधिकारी अफसर के पास किया, जाके वहाँ एफआईआर लिखा। बोला देखो हमारी बात कोई नहीं सुनता, हम कुछ ठीक कराना चाहते, पेशेंट को बचाना चाहते, वो लोग पता नहीं क्या क्या हमारे साथ कर देंगे टीके लेने के बाद, तो हमें कुछ मदद करिए। वो बोले ठीक है आप बैठो, गाड़ी में बैठो, ठीक है ना, हम लेके जाते हैं, आपको निकालेंगे। तो पुलिस साथ में आए, तो साथ में लेके आने के बाद फिर भी सीना सप्टी कर रहे थे, सिक्योरिटी आर्मी नहीं दे रहा था। पुलिस बोले निकालो उनको, क्यों ऐसे कर रहे हो। तो तब हम रात को 2 बजे अस्पताल से बाहर आए। बाहर आके फिर जैसे इन्होंने प्रोटोकॉल बताया था, मिलेट का खाना, रोटी और चावल बंद कर देना, ठीक है ना, और कच्चा हल्दी लेना, कड़ी पत्ता लेना, ठीक है ना, एप्पल का सिरका भी लेना, जैसे जैसे जो प्रोटोकॉल मैंने देखा था वैसे वैसे ही। तो थोड़ा सा पैसा के अभाव रहा, कुछ दिन मैंने उनको आयुर्वेदिक पे रखा है, जैसे जैसे बताया था आचार्य मनीषी ने, तो काफ़ी सुधार होने लगा। तो मेरा मनोबल और बढ़ गया, मेरा आत्मविश्वास जग गया, चलो ये ठीक हो जाएगी कम से कम। उधर से आगे तो बड़ी हिम्मत करके, अभी कुछ हमारे पास उपाय नहीं होता तो मुश्किल हो जाता। तो वो प्रोटोकॉल फर्क जैसे सुधार हुआ, तो मैंने कुछ पैसा का फिर जुगाड़ किया, बंदोबस्त करके अभी मन में संकल्प लिया, अभी सीधे जाऊंगा, मैं आचार्य की शरण में जाऊंगा। तो सीधे आचार्य की शरण में उनको लेकर आ गया। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, बीपी, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो वाई टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो एन टाइप करें।